नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराएंगे 9 मई का करंट अफेयर जो कि एग्ज़ाम का प्रोस्पेक्टिव से पूरा रिलेवेंट है। उसी का क्वेश्चन कराएंगे और डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ वेस्ट नाइल फीवर। एक फीवर है जो बुखार है, रिसेंटली न्यूज़ में है वेस्ट नाइल फीवर जिसका नाम है। बोला इसमें पॉजिटिव एजेंट क्या है, मतलब इसका जो मेन कौन सी कारण ये फीवर हो रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा है एजेंट कौन सा है, तो क्या बैक्टीरिया होगा, क्या वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, कौन सा पॉजिटिव मतलब इसका फीवर के मेन एजेंट है। ठीक है, तो आंसर है वायरस। एक वायरस है जिसको वेस्ट नाइल वायरस भी बोलते हैं। ये वायरस के कारण ये फीवर हो रहा है। ठीक है, ये रिसेंटली केरला में दिखाया गया। केरला में 4-5 इंसिडेंट भी दिखाया गया, तो इसीलिए न्यूज़ में है। देखिए ये फीवर जो है नॉर्मली कहाँ से आया ये फीवर का। देखिए ये वायरस के कारण होता है। नॉर्मली केरला हेल्थ डिपार्टमेंट कंफर्म किया है कि उसमें देखिए 5 वेस्ट नाइल फीवर केसेस पाया गया है। जो 5 व्यक्ति को वेस्ट नाइल फीवर हुआ है। तो इसमें से 4 अभी रिकवर तो हो चुका है, लेकिन 1 अभी भी रिकवर नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन में है। देखिए ये जो फीवर है केरला फर्स्ट कप रिपोर्ट किए थे, रिकॉर्डेड किए थे 2011 में फर्स्ट दिखा गया था केरला में। तो ये आया कहाँ से, यह आया साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका से ये आया। अफ्रीका जो नाइल रिवर होता है ना, नाइल रिवर, ये नाइल रिवर के आसपास ये जो बीमार है बहुत ज़्यादा है, ये फीवर बहुत ज़्यादा हो गए थे। पहला जो कब दिखा गया था उगांडा में, उगांडा नाइल रिवर के साइड में है। उगांडा 1937 बहुत पहले उगांडा में दिखा गया था, और उससे ये ट्रांसमिटेड मतलब एक देश से दूसरे देश स्प्रेड हुआ है। देखिए ये जो वायरस है पहले प्राइमरीली फर्स्ट इन्फेक्ट किसको करते हैं, बर्ड्स को, पक्षी को। अब पक्षी जो माइग्रेटेड होता है ये एक देश से दूसरे, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, मतलब एक महादेश से दूसरे महादेश जाता है, जो माइग्रेटेड बर्ड होता है, तो उसी के थ्रू ये स्प्रेड, मतलब एक जगह के दूसरे जगह ये स्प्रेड हुआ है। तो ये जो इसका जो मेन मतलब पीछे क्या है वायरस है, वो क्वेश्चन में पूछा है। ओके, रिसेंटली ये अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका इन तीनों साइड में दिखा जा रहा है। तो कैसे होता है, और इंडिया में देखिए सबसे बड़ा खतरा क्या है इस मतलब फीवर का, क्योंकि ये मॉस्किटो थ्रू की भी ट्रांसमिटेड स्प्रेड होता है। मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी से स्प्रेड होता है मॉस्किटो द्वारा, क्योंकि मॉस्किटो अगर बाइट करेगा, आपको कामड़ देगा, तो आपको खून चूसेगा ना, तो उसी के साथ ये वायरस भी ट्रांसमिटेड होता है, क्योंकि वो मॉस्किटो दूसरा आदमी को भी कामड़ देगा, तो इसी से ये स्प्रेड होता है। ओके, तो अभी ये जो नाइल फीवर जो सुना है, वेस्ट नाइल फीवर, तो नाइल एक रिवर है, रिवर का नाम है नाइल रिवर, जिसे जो रिवर के वॉल का लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका लेंथ है 4132 माइल्स। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका कंटिनेंट में ये लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हिंदी में भी है, आपको अगर चाहिए तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड द रेड क्रेसेंट डे। मतलब वो कौन दिन को वर्ल्ड का रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे पालन किया जाता है। देखिए आंसर है 8 मई को वर्ल्ड का रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे पालन किया जाता है। अभी ये क्या चीज़ है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे, ये शुरुआत कहाँ से हुआ। देखिए ये जो है इसका फाउंडर है जीन हेनरी डोनांत। ये जीन हेनरी डोनांत है इसका फाउंडर। तो ये जो मतलब इस डे को क्यों पालन किया जाता है, क्योंकि ये काइंडनेस, इस डे में काइंडनेस, ब्रेवरी मतलब दयालु, साहसिकता था, और दूसरे के लिए आदर करना मतलब सेल्फलेसनेस, ये सब दिखाया गया है इस डे में। ये जो है जैन हेनरी इसी का शुरुआत किया था, तो इस डे को इसीलिए पालन किया जाता है। तो इस बार का जो मोटिव था 2024 का, ये था एवरीथिंग यू विल डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। मतलब हम लोग जो भी कुछ भी करेंगे वो हमारा दिल से आएंगे, ये था इस बार का उद्देश्य, थीम। ओके,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हिंदी में भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या बोला है, पाइरेनीस माउंटेन। ये जो रिसेंटली एक न्यूज़ में एक माउंटेन का नाम दिखा गया है, पाइरेनीस माउंटेन। बोले इसे, ये जो माउंटेन है रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर्म्स ए नेचुरल बॉर्डर बिटवीन हुज टू कंट्रीज। क्वेश्चन ने पूछा है पाइरेनीस माउंटेन जो न्यूज़ में है ये एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करते हैं 2 कंट्री के बीच में, ठीक है। कौन सा 2 कंट्री वो पूछा है क्वेश्चन में, तो कौन सा 2 कंट्री होगा, इसमें स्पेन और फ्रांस का बीच में ये नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करते हैं, ये माउंटेन जो पिरेनीस माउंटेन। अभी देखिए मैप में, देखिए पिरेनीस माउंटेन कहाँ पे है। देखिए ये जो है अटलांटिक ओशियन है, ये मेडिटेरियन सी है, और ऊपर में फ्रांस है, ये स्पेन है। ये दोनों का जो बॉर्डर, मतलब आप वर्ल्ड मैप पे जब देखेंगे मेडिटेरियन सी और इस साइड अटलांटिक ओशियन और फ्रांस और स्पेन के बीच में जो बॉर्डर है, ये कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है, एक नेचुरल माउंटेन है जिसको पेरेनिस माउंटेन बोलते हैं, और ये इसका नाम है पेरेनिस माउंटेन, ठीक है। किसका बीच में, फ्रांस और स्पेन का बीच में जो ये नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है। तो ये पेरेनिस माउंटेन रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसमें शी जिनपिंग रिसेंटली गए थे फ्रांस प्रेसिडेंट के साथ कुछ होस्टेड करने के लिए, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब देखिए दोनों, द पेरेनिस फ्रॉम ए नेचुरल बॉर्डर बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, इन दोनों के बीच में एक्सीडिंग, इसका जो लेंथ है कितना है 500 किलोमीटर फ्रॉम द मेडिटेरियन टू अटलांटिक। मतलब ये जो मेडिटेरियन टू अटलांटिक है, ये इस साइड से इस साइड, ये इसका लेंथ है 500 किलोमीटर। अब देखते हैं नॉर्मली माउंटेन कैसे क्रिएट होता है 2 कोलिशन के बीच में। जैसे इंडियन जो हमारा हिमालयन माउंटेन हिमालय, वो कैसे क्रिएट हुआ था, इंडियन प्लेटू यूरेशियन के प्लेटू के साथ कोलिशन के बाद क्रिएट हुआ था। सेम ऐसे इसमें जो क्रिएट हुआ था कोलिशन के बाद, कौन सा, इवारिया एंड यूरेशिया प्लेट, इन दोनों के बीच में जब कोलिशन हुआ था, तो इसके बाद ये जो पाइरेनिस माउंटेन ये क्रिएट हुआ था दोनों के बीच में। इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका हाइट है 3404 मीटर, जिसका नाम है एनोटो पीक, ठीक है। पिरेनिस माउंटेन का हाईएस्ट पीक है एनोटो पीक। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए मैप को अच्छी तरह से देख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। जब आपको मैप के थ्रू कोई चीज़ को याद रखने का कोशिश करेंगे तो अच्छी तरह से याद रहता है। ओके, तो ये भी इसीलिए हम मैप को भी दिखा दिया। ये पेरेनिस माउंटेन और इसका लेंथ है 500 किलोमीटर। बीच में किन दोनों का बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी इस साइड में है और उस साइड में है अटलांटिक ओशियन, आ साइड में बे ऑफ बिस्के भी है, मतलब इस साइड में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, व्हाट इज लेबर कॉन्जेनिटल एमारोसिस, जो कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़, मतलब रिसेंटली न्यूज़ में है। एक टर्म है लेबर कॉन्जेनिटल एमारोसिस। ये क्या चीज़ है वो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो क्या चीज़ है ये जो भी न्यूज़ में दिखा गया। तो ये जो नाम है लेबर कॉन्जेनिटल एमारोसिस, ये एक रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर है। मतलब आई हमारा चोक में एक खराबी है, एक रोग है जो कि बचपन पे जन्म से आता है, बाद से। इसके नाम बोलते हैं रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर। मतलब जेनेटिक, मतलब जेनेटिकली ये ट्रांसफर होता है पापा से चाइल्ड को, चाहे सन को, ऐसे जेनेटिकली होता है। तो जेनेटिकली आई डिसऑर्डर है ये लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस। ओके, अब इसका जो नॉर्मली बाद से होता है, लेकिन इसको इफेक्ट जो 40,000 के बीच में एक आदमी को होता है, लेकिन इसका पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अभी इसका रिसर्चर ने इसके लिए ट्रीटमेंट का एक थेरापी निकाल दिया जिसका नाम है CRISPR। एक डोज लेने से इसका विजन वापस आने का बहुत चांस है, विजन आ जाता है, क्योंकि ये जो थेरापी है देने के बाद हमारा जो म्यूटेशन ऑफ था उसको ठीक हो जाता है, म्यूटेशन, ठीक है, रेस्टोर हो जाता है। इसीलिए हमारा
उसका विजन वापस आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, लेवल कॉन्जेनिटल एमोरोसिस, लेवर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस, ये क्या चीज़ है, ए रेयर जेनेटिक आई डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ग्लाइफोथोरैक्स पुनिया ब्राताई, ग्लाइफोथोरैक्स पुनिया ब्राताई रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू हुइच स्पीसीज, मतलब एक साइंटिफिक नेम दे के रखा है जिसका नाम है ग्लाइफोथोरैक्स पुनिया ब्राताई, जो कि बोला है रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग टू हुइच स्पीसीज, कौन सा प्रजाति का नाम है ये पूछा है। तो क्या होगा, स्पाइडर होगा, कैटफिश, फ्रॉग, स्नेक। ये जो नाम है ग्लाइफोथोरैक्स पुनिया ब्राताई, ये एक कैटफिश का नाम है। अब देख भी सकते हैं ये कैटफिश का पिक्चर है जो कि रिसेंटली हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का एक ट्रिब्यूटरी में पाया गया है। इसका नाम है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, तो आपको पता है आसाम में है, जो कि चाइना से उत्पत्ति होता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश होके आसाम से होके बांग्लादेश से जाता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में पाया गया है एक न्यू प्रजाति कैटफिश का, जिसका साइंटिफिक नाम है ग्लाइफोथोरैक्स पुनिया ब्राताई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, और डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। ठीक है।